हो गया अंड कोशिका के दोनों साइड सहायक कोशिका होती है, चार में से 3 का हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक का विकास होता है, ये एन। बिना निषेचन फल का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं निषेक फलन। प्लेसेंटा बहुत पूछा जाता है, परक नली के अंदर निषेचन करें तो आप लोग इसमें बना सकते हो ऐसे कि परक नली के अंदर काट डाला। दोनों टिप्पणियों को बढ़िया से आप तैयार कर लेंगे। जो भी बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां जो बार बार आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में आई हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे प्यारे बच्चों। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग बार बार कह रहे थे और कह रहे थे सर टिप्पणियां बता दीजिए। तो आइए आज चर्चा करने वाले हैं हम कंप्लीट बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां जो बार बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आई हैं, और इस बार भी डंके की चोट पे आपके एग्जाम यानी कि एग्जाम 2025 यूपी बोर्ड में 100% आपको यही सारी टिप्पणियां देखने को मिलने वाली गाइस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे नजरें गड़ा के रखिएगा। शुरुआत करता हूं मैं धनाधन धनाधन धनाधन। चलो भाई, पहली टिप्पणी अपयुग्मन क्या है? देखिए कई बार आया है अपयुग्मन क्या है, अपयुग्मन से संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। अपयुग्मन क्या है, अपयुग्मन संक्षिप्त टिप्पणी, असंग जनन व अपयुग्मन में क्या अंतर है? तो अंड कोशिका के अलावा, देखो अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से बिना निषेचन के जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो अपयुग्मन कहते हैं, यानी कि एलियम। जैसे ये हो गया, देखो ये हो गया अंड कोशिका के दोनों साइड सहायक कोशिका होती है, आपको पता है, ऊपर की तरफ प्रतिमुख कोशिका और बीच में ये होती है ध्रुवी पोलर न्यूक्लियाई वाली ध्रुवी केंद्रक। तो अंड कोशिका को निषेचन ना करके इसके द्वारा या किसी अन्य कोशिका के द्वारा निषेचन से क्या बन जाए? भ्रूण कोश बन जाए ना। जब भ्रूण कोश किसी अन्य कोशिका के निषेचन करके बन जाए तो अपयुग्मन कहलाता है, ठीक है। तो अपयुग्मन और असंग जनन का मतलब है बिना निषेचन के जनन, ठीक है। अपयुग्मन भी इसी का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको लोगों को पता होगा कि एंटनी वान ल्यूवेनहाक, बहुत पढ़ा है आपको, एंटनी वान ल्यूवेनहाक ने खोज करी थी बहुभ्रूणता की, ठीक है। एंटनी वान ल्यूवेनहाक ने बहुभ्रूणता की खोज करी थी। अब काहे में खोज करी थी? तो संतरे में। किसमें खोज करी थी? संतरे में करी थी। और आपको पता है कि एक बीज के अंदर एक भ्रूण होता है, अगर एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता बोलते हैं, ठीक है। बहु मतलब तमाम सारे, एक बीज के अंदर अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती। बीजांड से क्या, ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल संतरा और पाइनस, एंटनी वान ल्यूवेनहाक ने संतरे में इसकी खोज की थी, ठीक है। डन। अगले पे आते हैं, कई बार ये भी पूछी जा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मादा युग्मकोद्भिद या गुरु बीजाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मादा युग्मकोद्भिद यानी कि गुरु बीजाणु का विकास। पता है ना आपको कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4, लघु बीजाणु कोशिका से क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद बनने में 4 ऐसे बनती हैं, 4 तो बनेंगे, लेकिन 4 में से 3 का हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक का विकास होता है, ये एन। फिर इससे एक कोशिका से फिर 2 कोशिका, इसके अंदर 2 कोशिका से फिर 4 कोशिका। बहुत अच्छे से ये भी समझाया था। 4 से 8, जब 4 से 8 होंगी तो 3 ऊपर की तरफ चली जाएंगी, 2 यहां बीच में आ जाएंगी, 3 प्रतिमुख कोशिका और एक ध्रुवी केंद्रक, और यहाँ अंड कोशिका के अगल बगल सहायक कोशिका, ऐसे। तो इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है, आप लोग भी तैयार कर लेना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणियों में से कई बार आता है बेटा। ये वही सारी टिप्पणियां जो डायरेक्ट आएगा कि टिप्पणी लिखिए कमेंट। टिप्पणी का भी बहुत ही बड़ा योगदान है आपके यूपी बोर्ड के पेपर में, ठीक है। डन भाई, आगे बढ़ते हैं। अनिषेक फलन, अ मतलब बिना, निषेक मतलब निषेचन, अ मतलब बिना, निषेक मतलब निषेचन, फलन मतलब फल का निर्माण। बिना निषेचन का हो जाएगा, बिना निषेचन फल का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन में क्या होता है? जब बिना निषेचन के फल बनता है तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि उसमें क्या होता है? बीज का निर्माण नहीं होता। तो ये लिख देंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत आया है ये भी आपका लगातार आने वाला प्रश्न है। अगला है भ्रूण कोश पर टिप्पणी लिखिए। काय पे? भ्रूण कोश पर टिप्पणी लिखिए। तो त्रिसंलयन के द्वारा बनता है भ्रूण कोश, यहाँ कोश लिखा हुआ है। त्रिसंलयन के द्वारा पोष बनता है, तो ये पोष लिख लो, इसको क्या बन लिख लो? पोष। पढ़ा है ना आप लोगों ने? त्रिसंलयन से कौन बनता है? पोष बनता है। तो आप लोग बढ़िया से लिख भी सकते हो कि भाई नर युग्मक, ये वाला मैंने सिखाया है आपको, भ्रूण कोश का निर्माण, नर युग्मक प्लस पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक भी बोल सकते हो, कोशिका भी बोल सकते हो। नर युग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक, ये भी इसमें लिख देना। नर युग्मक n का होता है, ध्रुवीय केंद्रक 2n का होता है। इससे क्या हुआ? इसी को बोलते हैं त्रिसंलयन, और इसको द्वारा बनता है भ्रूण पोष। क्या बनता है इसके द्वारा? तो इसके द्वारा बनता है भ्रूण पोष। भ्रूण पोष का काम क्या है? तो भ्रूण पोष का काम है भ्रूण को पोषण देना, और ये क्या होता है? त्रिगुणित होता है। ये पूरा माइटर आप लोग लिख दोगे बढ़िया से, ठीक है।
आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ज्यादा नहीं है। सर्टोली कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सर्टोली कोशिका एक दो नंबर की टिप्पणी या 3 नंबर में टिप्पणी वाले प्रश्न खूब भर भर के आते हैं गाइस, भर भर के ये 2-3 नंबर में खूब टिप्पणियां आती हैं। या तो कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4-6 ठो दे देता है, 4-6 टॉपिक दे देता है, कहता है निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न देगा और 3-4 टॉपिक दे देगा, कहेगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इनमें सब में इन टिप्पणी का बहुत बड़ा महत्व है। सर्टोली कोशिका का काम है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा, शुक्राणु को पोषण देती है ना, कहां पाई जाती है, बढ़िया से लिख दो, बना भी दो, फिगर भी छोटा सा मैंने खूब सिखाया है आपको। प्लेसेंटा बहुत पूछा जाता है, प्लेसेंटा यानी कि अपरा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरा, अपरा पर टिप्पणी। तो अपरा कैसे बनता है पता ही होगा आप लोगों को, और अपरा के कार्य, अपरा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कार्य भी इसके आप लोग लिख सकते हो, भ्रूण को पोषण देना, ऑक्सीजन देना, उत्सर्जी पदार्थों को निकालना और हार्मोन का श्रावण, ये सारे काम अपरा के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्तो चक्र पर टिप्पणी, ये टिप्पणी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेंगे, सभी को पता होगा आर्तो चक्र बहुत अच्छे से। आईवीएफ पर टिप्पणी, इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन खूब पढ़ा है आप लोगों ने। जब क्या करें, परख नली के अंदर निषेचन करें, तो आप लोग इसमें बना सकते हो ऐसे कि परख नली के अंदर क्या डाला, अंडाणु डाला। ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा आरेख और डायग्राम चित्र बनाने की कोशिश करो, और इधर से क्या डाला, शुक्राणु डाला, अंडाणु डाला और शुक्राणु डाला। तो ऐसे इधर शुक्राणु बना सकते हो कि इधर शुक्राणु डाल रहे हैं, इधर से अंडाणु डाल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर युग्मनज बन गया, जायगोट, युग्मनज परख नली के अंदर निषेचन करवा के युग्मनज बना दिया हमने। तो ये सारी चीजें बढ़िया से बना के लिख देना, 2-3 नंबर आपके फिक्स मिल जाएंगे, इससे छोटा छोटा डायग्राम बनाते जाओ। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्व लिखा है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, तो जहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, काल कालेंस, मिला विरस, जलापा। अब चाहो तो इनको आप दिखा भी सकते हो, अगर 3 नंबर में है तो आप इनको दिखा भी देना। कैसे दिखा देना, 3 नंबर में सिखाया है ना दिखाना कि भाई कैसे उन्होंने दिखाया था मिराबिलिस जलापा यानी गुलाबास में सफेद पौधे और लाल पौधे के बीच जब संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में सारे गुलाबी आए, खूब पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसका पूरा डायग्राम आरेख बना दो। दूसरी पीढ़ी में इनका रेशियो का आया, दूसरी पीढ़ी में इनका रेशियो 1:2:2, ये पूरा रेशियो दिखा के बढ़िया से इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता। अगले पे आते हैं, डीएनए पर टिप्पणी। डीएनए खूब पढ़ा है, डीएनए के बारे में जो जानते हैं। अच्छा, टिप्पणी में कोई वो नहीं होता कि क्या लिखना है, डीएनए के बारे में आप जो जानते हैं वो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डीएनए पर टिप्पणी खूब आया है, देखो भर भर के आया है। अगला है इंटरफेरान पर टिप्पणी। इंटरफेरान क्या होते हैं, इंटरफेरान विषाणु प्रोटीन होते हैं जो कोशिका द्वारा मुक्त होते हैं, बगल वाली कोशिका को संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। पता ही होगा, इन पर उच्च ताप विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इंटरफेरान। इंटरफेरान के बाद ये प्रियांश भी है, यहां से ध्यान दो, यहां से प्रियांश के बारे में लिखा है, तो कभी कभार प्रियांश के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लेना। ठीक है, प्रियांश संक्रामक प्रोटीन के कण होते हैं, उच्च दाब विकिरण का प्रभाव इनमें नहीं पड़ता और ये रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण पर टिप्पणी, वैक्सीनेशन, टीकाकरण जानते हो ना, वैक्सीनेशन टीका लगा देना, टीकाकरण होता है जैसे पोलियो का टीका, तमाम तरीके, खसरा, रुबैला, रेबीज, खूब टीका लगते हैं, इंजेक्शन ना, ये भी बढ़िया से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्रोमैग्नोन मानव। 2 टिप्पणियां हैं मानव में आती है, तो क्रोमैग्नोन मानव से टिप्पणी आएगी या तो जावा मानव। तो इन दोनों टिप्पणियों को बढ़िया से आप तैयार कर लेंगे, जो भी जानते हैं आप। 3-4 पॉइंट आप क्रोमैग्नोन मानव से तैयार कर लो, 3-4 पॉइंट जावा मानव से तैयार कर लो, जो इनके बारे में जानते हो वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ठीक है, चलिए नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड नेक्स्ट। पुनर्योगज डीएनए तकनीक पर टिप्पणी, खूब पढ़ा होगा आपने पुनर्योगज डीएनए तकनीक, अगर नहीं पढ़ा तो गाइस तैयार कर लेना। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मिड वाहक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे टिप्पणी भी आती है डायरेक्ट, वैसे भी आता है टिप्पणी के रूप में भी आया 3 नंबर में। तो प्लाज्मिड पे टिप्पणी, प्लाज्मिड क्या है भाई, वाहक है, पीबीआर 322 सबसे अच्छा वाहक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी तैयार करेंगे आप लोग। ठीक है, बीटी फसल पर टिप्पणी, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी तैयार कर लेंगे, बैसिलस थ्यूरियनजेसिस द्वारा बनाई जाती है बीटी फसलें। ठीक है, आगे चलते हैं। सहजीवन मतलब साथ जीवन जीना, सहजीवन भी आप लोगों को जानता है, सहजीवन, सहोपकारिता, ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पे भी टिप्पणी आती है, तो इसको भी तैयार करेंगे आप लोग जरूर से जरूर, इस बार आएगा जरूर। ठीक है, जातियों में प्रतियोगिता पर क्या पर प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतियोगिता क्या है भाई, जल के लिए, खनिज लवण के लिए, पोषण के लिए जाति का होते, जातियों में आपसी संघर्ष होता है, और संघर्ष क्या कहलाता है, वो संघर्ष कहलाता है कि प्रतियोगिता, जो इसमें विजयी होता है उसको जीने का मौका मिलता है, जो विजयी नहीं होगा, जो प्रतियोगिता में हार जाएगा वो बेचारा क्या हो जाएगा, विलुप्ति के कगार पर चला जाएगा ना। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर है खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी। खाद्य श्रृंखला बहुत अच्छे से पता होगा, आप ऐसे बना देना, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, ऐसे भी बना सकते हो कि घास को, ऐसे भी बना सकते हो इसमें खाद्य श्रृंखला में, ऐसे बना सकते हो कि घास को खाया टिड्डा ना, टिड्डा को खाया मेढक,
मेढक को खाया सांप, सांप को कौन खाएगा, सांप को खाया बाज। ऐसे भी बढ़िया बना सकते हो खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, ऐसे भी खाद्य श्रृंखला में बना सकते हो बढ़िया सा, ठीक है। बढ़िया आरेख डायग्राम खूब बनाओ, भर भर के बनाओ बायो में, तभी बढ़िया नंबर मिलेंगे। ये देखो, ये देखो, ऐसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी कभी कभार पूछा जाता है, तो भी वो भी मैंने डाल दिया, परजीवी। घास, बकरी, मानव, ऐसे भी हो सकता है। घास को खाया खरगोश, खरगोश को खाया लोमड़ी ने, लोमड़ी को खाया भेड़िया ने, भेड़िया को खाया चीता ने ना। घास, कीट, मेढक, सर्प, मोर। घास, कीट, टिड्डा, चिड़िया, सर्प, बाज, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। टच, टच। आगे बढ़ते हैं। हॉट स्पॉट यानी कि तृप्त स्थल पर टिप्पणी। अगला टिप्पणी का है हॉट स्पॉट, जहां पे क्या होता है बेटा, जहां पे जैव खूब पाई जाती है, जहां पे संकटग्रस्त जातियां और कम जाई जाने वाली जातियां खूब ढेर सारी पाई जाती हैं, उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं ना। संसार में 36 हैं और हमारे इंडिया में कितने हैं, हमारे इंडिया में 3 हैं। इंडो वर्मा वाला क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, वेस्टर्न घाट ना। तो इन सब टिप्पणियों को आज ही आप तैयार कर लेंगे बिना किसी देरी के बेटा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट 20 मिनट का काम है। एक बार जरूर से जरूर दोहरा लेंगे, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ना लिया हो तो ये भी ले लो, और जरूर से जरूर दोहरा लेंगे। और ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करेंगे आप लोग, क्या ऐसी छोटी छोटी वीडियोस पाना चाहते हैं जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए यूपी बोर्ड बायोलॉजी की। और सारे महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और बहुविकल्पी सबकी पाना चाहते हो तो मेरे बच्चों कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर जरूर करेंगे, और लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय।